एक ट्रक ड्राइवर की घटना है। शहर में काम करता है, ट्रक लोड करता है, अनलोड करता है, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता उसे। जब ट्रक की लोडिंग होती है या अनलोडिंग होती है तो समय होता है उसके पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उतनी देर बैठ के या तो जुआ खेल लेता है या शराब पी लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसे लोगों के बीच में जाके बैठ जाता है, जो अक्सर कॉमन सी बात है हमारे लिए। चलो बैठ के शराब पी ली, चलो बैठ के जुआ खेल लिया, रोज़ का नित्य कृत्य है उसका। पर एक अच्छाई है उसमें, रोज़ जब निकलता है काम के लिए पहले गुरुद्वारे जाता है, माथा टेकता है और एक घड़ी बैठता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी ने उसे कहा था कि ये करके जाया कर काम पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने वो बात मान ली। 24 मिनट एक घड़ी देखकर बड़ी मुश्किल से गुजारता है कि एक घड़ी मुझे कहा है महापुरुषों ने, मुझे एक घड़ी बैठना है। एक घड़ी वो गुरु साहब जी की हजूरी में बैठता है, बड़ी मुश्किल से काटता है समय और फिर चला जाता है अपने काम पे और फिर जुआ खेलता है, शराब पीता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जुआ, शराब, मांस, सब कुछ, क्योंकि मेल है ना, मांस शराब है ना, शराब के साथ मेल है अपने आप। कहते हैं ना शराब और कबाब, ये कहते हैं ना, कभी सुना है शराब और दूध? फिर से बोलिए धन गुरु नानक। शराब और लस्सी नहीं, शराब और कबाब। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ऑटोमेटिकली एक चीज़ होती है दूसरी आ जाती है। अब रोज का ये नियम है, किसी तरह से 24 मिनट एक घड़ी बैठ के जाए, महापुरुषों का वचन है उसे कि बैठ के जाकर, तो वो मानता है इतनी बात। गुरु साहब जी की हजूरी में बैठता है, बड़ी मुश्किल से बैठता है और समय खत्म होता चला जाता है। और घर में रोज कलेश, क्योंकि जब पी के आता है घरवाली से भी झगड़े, कमाई हिसाब की है, सारे खर्च कराता है खेलने में या पीने में। घर में रोज कलेश, रोज कलेश। जीवन ही उसका इसी तरह से बीत रहा है, परेशान भी रहता है, पर ये बुरी आदतें छूटती नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। हमारी जितनी भी बुरी आदतें हैं ना, अगर हम छोड़ना चाहें ना तो छूट सकती है। कोई छोड़ना चाहे से, हम छोड़ना नहीं चाहते, ऊपर से अरदास करते कि छुड़ा दे, अंदर से नहीं चाहते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई अंदर से सच में चाहे ना, ये छुड़ा देता है। मैंने कितनों को छुड़ाते देखा है। कोई अरदास कर दे बस एक बार मन से कि अच्छा मुझसे नहीं छूटते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक महापुरुष एक आदमी को कहते थे ना, शराब छोड़ दे, शराब छोड़ दे। वो कहते मुझसे छूटती नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शराब छोड़ती नहीं मुझे, मैं छोड़ना चाहता हूँ, शराब मुझे नहीं छोड़ती। एक दिन शाम को आया महापुरुष के पास, तो महापुरुष खंबे को पकड़ के बैठे। वो कहता क्या कर रहे हो? कहने खंबा छोड़ नहीं रहा। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। कहते खंबे में कौन सी जान है, आप नहीं पकड़ के रखा है, छोड़ दो छूट जाएगा। कहने बस तेरी बात का जवाब है, शराब ने तुझे नहीं पकड़ रखा, तूने शराब को पकड़ रखा है। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रोज कलेश होता है। आज इतना ज़्यादा कलेश हो गया, इतना ज़्यादा कलेश हो गया, घरवाली ने कह दिया कि रोज़ सुबह तुम तैयार होकर अच्छे से जाती हो, पर पता नहीं क्या हो जाता है, तुम गुरुद्वारे में जाते हो, उसके बाद सारे पैसे जुए में हार आते हो, शराब पी के घर में आते हो, बच्चे रुल रहे हैं, मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी। घर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर आगे से तुमने ऐसा किया, मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी बच्चों को लेकर। ये बात इसे बहुत चोट कर गई। चोट कर गई तो अगले दिन गुरुद्वारे में गया। पहली बार इसने गुरु साहब जी, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के हजूरी में अरदास की, मन से अरदास की, अच्छा मेरा घर रुल जाएगा पर मुझसे आते छूटती नहीं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए बाबा अनंत सिंह जी कहते थे, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी बोलते हैं, बुलवाने वाला चाहिए, वो बोलते हैं सुनने वाला चाहिए। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते उस वक्त अखंड पाठ चालू था। ये आदमी खुद बताता है अपनी वीडियो में कि अखंड पाठ सब चालू था उस वक्त। तो मैंने अरदास कर दी, अच्छा मेरे से ऐब नहीं छूटते, मेरा घर ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाऊंगा मैं, कृपा कर मुझसे शराब मांस सब छुड़ा दे, जुआ मेरे बस में नहीं है। कहते पहली बार मैंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे रोके अरदास की। मैं रोज़ बैठ के आ जाता था, कभी अरदास नहीं की, कभी सोचा भी कुछ नहीं, कभी नाम भी नहीं जपा, बस महापुरुष का हुक्म था, मैं 24 मिनट बैठता था श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के हजूरी में। कहते आज जब मन से अरदास की तो पाटी सिंह पाठ कर रहा था, उसने पाठ करते करते पंक्तियाँ ये आ गई। बोलिए धन गुरु नानक।
कहता मुझे बाणी की समझ नहीं है, समझने की कोशिश करता हूँ, नहीं समझ आती, पर उस दिन गुरु ने कृपा की, ये पंक्तियाँ मेरी समझ में भी आ गई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और पंक्तियाँ कौन सी थी जो उस दिन हमने शब्द लिया? कबीर जी का, कबीर पाग मछली सुरापान जो जो प्राणी खाए, तीरथ बरत नेम की ते सब है सातल जाहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते मुझे समझ नहीं बाणी की, पर उस दिन ये पंक्तियां जब आई, एक एक अक्षर मेरी समझ में भी आ गया, गुरु ने कृपा की। और कहते मैं जैसे ही वहाँ से निकला, जाना तो वही था जहाँ पत्ते खेलने, जहाँ शराब पीने, मैं कदम अपने उस तरफ चल पड़े। और कहते फ़ोन आ गया मालिक का कि ट्रक खराब हो गया है। आज फ़ोन आ गया, ट्रक खराब हो गया, ट्रक ठीक कराना है, गैरेज में आ। घर से बोलिए धन गुरु नानक। ट्रक को गैरेज में लेके गए, मैं कहने लगा सुबह से लेकर शाम मेरी वहाँ गुजर गई, सुबह से शाम हो गई, मैं ट्रक को ठीक ही कराता रह गया और ट्रक पूरा ठीक नहीं हुआ। घर से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे गुरु वर्तता है। कहते जब उस दिन मैं घर गया ना, मैंने शराब पी, ना जुआ खेला, घर में गया तो घर वाले भी खुश, बच्चे भी मुझे गले से लगा रहे। मैंने पहली बार ये माहौल देखा अपने घर का, क्योंकि घर कभी ऐसे गया ही नहीं। जी बोलिए धन गुरु नानक। और इतना मन को शांति, उनके भी और मेरे भी, कोई कलेश नहीं, कोई झगड़ा नहीं, घर वाली सेवा कर रहे हैं, बच्चे मेरे साथ खेल रहे हैं, मुझे इतना आनंद आया जो कभी शराब पीने में भी नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता अगले दिन फिर मैं गुरुद्वारे जाके बैठा 24 मिनट के बाद, और जब निकला वापस पूरा दिन मेरा ट्रक ठीक नहीं हुआ था, बनाने में निकल गया। 2 दिन हो गए ऐसे। शाम को फिर बड़ा आनंद घरवाली के साथ, बच्चों के साथ। कहने लगे मुझे अब समझ में आया कि वो ट्रक ठीक नहीं हो रहा था, गुरु नानक मुझे ठीक कर रहा था। ऐसे मैंने अरदास की कि मेरी छुड़ा दो, गुरु नानक ने कृपा की, वो पंक्तियाँ आई। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी ने वो पंक्तियाँ सुनाई, मेरे हृदय में अर्थ डाले, ट्रक खराब किया, 2 दिन तक मुझे खेलने खाने पीने जाने नहीं दिया, और अब उसके बाद मेरा मन ही ना करे। वो दिन है, कहता है आज के इतने साल हो गए, मेरा जीवन बदल गया केवल गुरु साहब जी की हजूरी में 24 मिनट बैठने से। जीवन बदल गया, स्वर्ग बन गया मेरा जीवन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं कहता हूँ, सच कहता हूँ साथ संगत जी, विश्वास करके देखो, जीवन में बहुत समय ऐसे आते हैं, बहुत तकलीफ में होते हैं, हम दुखी होते हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। मैंने पहले भी कहा है, ऐसा कोई मुश्किल समय आ जाए, कुछ मत करो, सबसे पहले हाथ पैर मुँह धो। स्नान नहीं किया तो स्नान कर लो, स्नान किया हो तो हाथ पैर मुँह धो के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हजूरी में आके बैठ जाओ बस। ऐसे नहीं पंक्तियाँ, देख तुम्हारा दर्शन हो मेरा मन तेरे, मेरे सदगुरु पूरे, मैं गरीब सच, मुझे तेरा ही आसरा है। और जब तेरा दर्शन करता हूँ मेरे मन को धीरज मिल जाता है। सच में करके देखो, सिर्फ बैठ जाओ, ये गुरु ऐसा भीतर की जानता है, दुख दूर करके भेजेगा, ये कर देता है। प्यार से बोली धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नानक पातशाह गुरु के हजूरी में बैठने की उस्तत कर रहे हैं कि क्या होता क्या है जब गुरु की हजूरी मिलती है, कोई गुरु की हजूरी में बैठता है। देखिए, नाम जपना होता है कि अपना बैठ के कहीं पे भी नाम जपा, एक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में बैठकर नाम जपना, जमीन आसमान का अंतर है, बहुत अंतर है। महापुरुष कहा करते थे, गुरुद्वारे में जाओ, कम से कम 1 घड़ी 24 मिनट 15 मिनट ही सही गुरु की हजूरी में बैठा करो, चाहे चौर सब करो, चाहे बैठो, गुरु के सामने बैठ जाओ सन्मुख होके। घर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे क्या होगा? कहते चमत्कार होगा, जो तेरी किस्मत में नहीं लिखा वो भी वो लिख देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम किसी इंसान के पास जाएं मदद मांगने, पहले तो शर्म आती है और मन में डर होता है मदद करेगा कि नहीं। कई बार आदमी सुना ही देता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बेइज्जत कर देता है। ऐसा कोई देखा है मदद चाहिए हो हमें और वो लेने आए मदद करने? नहीं। पर मेरे गुरु, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सतगुरु कोट पैंडा चरण शरण गुरु एक पैंडा। तू गुरुद्वारे की तरफ, गुरु की तरफ मुख करके भावना से, श्रद्धा से, चाव से कि मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, एक कदम बढ़ाएगा ना, गुरु खुद लेने आता है।
आपको पता चल जाएगा कैसे। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। और ये लेने आता है, फिर अपने चरणों में बिठाता है, फिर देखता है कि क्या तकलीफ है हमें, वो दूर कर देता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा यही समझा रहे, पांडा अच्छा सोई जो तिस पाप से, बर्तन वही अच्छा जो उसे भाजाए, यानी कि शरीर आत्मा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। पांडा अत मलिन धोता अच्छा ना हो, सी हमारा जो मन का बर्तन है इतना बुरा हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है, धोने से साफ नहीं हो रहा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म जन्म के इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह हो, इतना हो चुका है मैला, जैसे ग्रीस का कपड़ा हो, साफ करने से साबुन से साफ नहीं होता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जन्मों जन्मों की मैल लगी है, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्वाव, खनीली तोती उजली ना हुई, जैसो तोमड़ पाओ, 100 बार धोलो तो भी साफ नहीं होती। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा मन इतना मैला हो चुका है, इतना मैला हो चुका है कि गुरु की हजूरी में बैठ के भी बुरे ख्याल आते हैं मन में। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतना मैला मन है, पर कहते तू अगर रोज गुरु साहब जी के हजूर में बैठ के नाम जपेगा, सिर्फ बैठ ही जा, कुछ मत कर। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुद्वारा होए सोझी पाए सी, तुझे ज्ञान मिल जाएगा। गुरु सोझी डालेगा तेरे हृदय में, फिर क्या होगा, एक द्वारे तोए अच्छा हो सी, गुरु तेरे मन की मैल निकाल के रख देगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए महापुरुष समझाया करते थे, कहते थे बहुत लोग तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं और गुरुद्वारे में जैसे समझो हजूर साहब गए, गाड़ी कर ली, एक गुरुद्वारे में माथा, दूसरे गुरुद्वारे में माथा, तीसरे गुरुद्वारे में माथा टेका, माथा टिक टिक के शाम को वापस आ गए। कहने लगे ऐसे नहीं करते। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। एक पॉइंट बहुत अच्छे से सारी संगत समझ लो, अगर पूरा फल झोली में डालना है तो समय निकालते हो ना। गुरुद्वारे को दर्शन के लिए हरमंदिर साहब गए, वहाँ श्री अमृतसर साहब के गुरुद्वारे को दर्शन के लिए कहते थे भले 10 के बदले 2 गुरुद्वारे के दर्शन करो, पर झोली भर के जाओगे अगर मर्यादा से जाओगे। मर्यादा क्या है, जिस गुरुद्वारे में गए उसका इतिहास समझो क्या था, फिर उस इतिहास को समझ के वो वर जो गुरु साहब जी ने वहाँ दिया था वो मांगो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मानो भाई गोपाला जी का गुरुद्वारा है, जहाँ पे उन्होंने शुद्ध बाणी सुनाई गुरु हरगोबिंद साहब जी को, श्री जपजी साहब जी की सुनाई ना, और वो गुरु हरगोबिंद साहब जी इतने परेशान हो गए उस पर कि वो अपनी गद्दी उसे देने लगे। गुरु नानक के घर की गद्दी शुद्ध बाणी पे इतने प्रसन्न हो गए, शुद्ध बाणी पढ़ना इतना महत्व रखता है। कहते थे वहाँ गए हो, एक भावना से शुद्ध श्री जपजी साहब जी का पाठ करके गुरु साहब जी की हजूरी में बैठ के फिर आओ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वो गुरु हरगोबिंद साहब जी जो एक पाठ पे प्रसन्न होकर उसके गुरु गद्दी देने लगे, तुम्हारी इच्छा नहीं पूरी करेगा। जिस गुरुद्वारे में जाओ, संतोख सर साहब जाओ, गुरुद्वारा संतोख, अभी संतोख की प्राप्ति होती है वहाँ पर। गुरु अर्जन देव जी महाराज का वर है, कोई सरोवर में स्नान करके श्री सुखमनी साहब जी का पाठ करे, वहाँ बैठ के संतोख की प्राप्ति होती है। जाओ तो ये करके आओ। भगत तुलसीदास जी वो गए तीर्थ यात्रा पे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। हरिद्वार गए तीर्थ यात्रा पे, और वहाँ जाकर और अपने शिष्यों से कह के गए अपने आश्रम में कि मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ तो आनंद लेने। और वहाँ पे जाकर उन्होंने देखा मूर्तियाँ बिक रही हैं बहुत सस्ती, मूर्तियाँ बिक रही हैं बहुत सस्ती। तो क्या किया, मूर्तियाँ खरीदनी शुरू कर दी कि वहाँ जाके महंगे में बेचूंगा। जी बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। क्या किया उन्होंने, मूर्तियाँ सस्ती दिखी, मूर्तियाँ ले लेता हूँ, और मूर्तियाँ खरीदते रहे। वहाँ पे भगवान उसे शिक्षा देने के लिए एक साधु का वेश बना के उसके आश्रम में गए और पूछा भाई भगत तुलसीदास जी का है। तो शिष्य कहने लगी वो तो तीर्थ यात्रा पे गए। तो साधु कहने लगा नहीं, वो तीर्थ यात्रा पे नहीं गए, वो तो बिजनेस करने गया है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो तो धंधा करने गए, व्यापार करने गया है, वो मूर्तियाँ खरीदने गया है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और एक कह के साधु तो चले गए। जब भगत तुलसीदास जी वापस आए और पूछा कोई आया था कोई खास, तो कहने लगे साधु आया था। हमें नहीं पता, उसे कैसे पता है, आप तो वहाँ थे। वो आके कहता है कि भगत तुलसीदास जी तीर्थ यात्रा पे नहीं गए हैं, वो व्यापार करने गए, मूर्तियाँ खरीदने गए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट समझ रहे हो जो दास कहना चाहता है। बहुत सारी संगत बाहर से आई है, बहुत सारी। यहाँ पे आयो घर के बोल के कि मैं सत्संग में जा रहा हूँ, केवल 2.5 घंटे का सत्संग नहीं होता। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आयो, भक्ति करने आयो। यहाँ पर आते हो
कमरा लेते हो, रहते हो, संगत आपकी सेवा करती है, आपको भोजन हर जगह पे पहुंचाती है जहाँ पर बैठे हो। सैकड़ों सेवादार लगे पहुंचाने के लिए, बनाने के लिए। एक एक पल कीमती है। जहाँ पे आए हो तो क्या करना चाहिए? पूरा दिन नाम जपना चाहिए। गुरुद्वारे में जाके पाठ चल रहे उनमें हाजिरी भरो, लंगर में सेवा करो। आप करते क्या हो? 50% लोग क्या करते हैं? गाड़ियाँ करके घूमने चले जाते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कोई शॉपिंग करने गया है, कोई घूमने गया है। क्या कहा है भगवान ने? तुलसीदास क्या करने गया है? हमारे किसमें लिखी जाएगी? शॉपिंग करने आया था या घूमने आया था, ये सत्संग में नहीं आया था। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर पूरा लाभ उठाना है, गुरु से झोलियाँ भरनी है, तो ये काम मत किया करो। यहाँ पे आके जब 10 यात्रा लेके निकला था ना, तो सारे सेवादारों को सबको ताकीद थी, कोई कहीं घूमने नहीं जाएगा, केवल नाम सिमरन जाप, तब ये यात्रा दर्शन यात्रा कहलाएगी। सच में गुरु के चरणों में ये सफल होगी एक एक कदम। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये गलती मत किया करो। घूमने के लिए सारा जीवन पड़ा है, 2-4 दिन के लिए आए हो तो पूरा लाभ उठाओ। केवल नाम, बंदगी, सिमरन, कीर्तन। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बैठो गुरु साहब जी की हजूरी में, संगत मिल के आई है। जब पुराने ज़माने में संगत मिल के आती थी ना, तो सब मिलकर कीर्तन किया करते थे पूरा दिन। आप लोग बैठ जाओ साथ में, कीर्तन करो। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लाभ उठाओ, झोली भर कर जाओ। कभी भी कोई जीवन में तकलीफ आए, कुछ भी तकलीफ आए, गुरु की हजूरी में आ जाओ। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। शुरुआत यहाँ से होगी, फिर एक दिन हजूरी यहाँ बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी। जब गुरु अंदर प्रकट हो गया, फिर द्वारा छूट जाएगा, फिर गुरु मिल जाएगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारे जीवन में जितनी भी तकलीफें हैं, सबको एक शब्द में गिना दिया है कि गुरु तेरा ये कर देगा, तेरा ये कर देगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, सतगुरु तुमरे थिर कर बैसो हर जन प्यारे। जहाँ हरि के जन बैठे हो वहाँ बैठ जा, जहाँ हरि हो वहाँ बैठ जा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। टिक कर बैठ जा। सतगुरु तुम्हारे काज सवारे, तेरे सारे काज सवर जाएंगे। दास ने पहले भी एक पॉइंट बताया था। मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि अमृत वेले उठने से पहले, जब नहीं उठता था, मुझे उसको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ब्रिजेस के होते ना, बोलता है ऑफिसर्स को शराब पिलानी, गलत सारे जितने गलत काम है सब कुछ, रिश्वत खिलानी, सब करना पड़ता था, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट हाथ में आता था। ये तो देते ही नहीं थे, सिस्टम है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहता जब से अमृत वेले उठना शुरू किया है, जो बाड़ी कहती है ना कि किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, कहते सच में मुझसे पूछो, कहता मैंने तो, मेरे साथ तो होता है ना। कहता अमृत वेले उठने के बाद एक तो मैं पहले सुबह 9 बजे लग जाता था काम पे, तभी मेरे काम नहीं होते थे। अब कहता है सोकर उठ कर आराम से जाता हूँ, मुझे फ़ोन आते ऑफिसर्स के, कॉन्ट्रैक्ट आपको ही देना है, ना मैं रिश्वत खिलाता हूँ, ना मैं कोई गलत काम करता हूँ, और पहले से कई गुना ज़्यादा काम है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे क्या होता है? अमृत वेले उठ के क्या किया? गुरु के पास ही बैठ गया ना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतगुरु तुम्हारे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, तेरी तरफ कोई बुरी नजर करके नहीं दिख सकेगा। डरने का डर खत्म हो जाएगा कि दुश्मन क्या करेगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। जन की पैज रखी कर तारे, बादशाह शाह सब बस कर देने, जितने मंत्री हैं सब बस में आ जाएंगे, सारे काम करने लगेंगे। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। खुद बुला के दे रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट, क्या है, मंत्री होते हैं ना ये कॉन्ट्रैक्ट देने वाले, बादशाह है ना आज के। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। बादशाह शाह सब बस कर देने, अमृत नाम मैं नाम का रस पी रहा हूँ, काम मेरे अपने आप हो रहे हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। निर्भव होए भजो भगवान, निर्भव होके जपो, किसी का भय रखे बिना नाम जपो, चढ़ती कला में। साथ संगत मिल कीनो दान, शरण परे प्रभु, इस अंतर्यामी के शरण में आके बैठ जाओ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। एक नाम आया शामू सचियार। आपको मैंने पहले ये पूरी इनकी ना हिस्ट्री बताई है, कैसे ये संत की अवस्था में पहुंचे, कैसे सचियार बने, कि सचियार हो या कि कूड़े टुट्टे पाल, हुक्म जाए चलना नानक। इसने अर्थ पूछे थे गुरु साहब जी से कि सचियार कैसे बनते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक।
और गुरु साहब जी ने जो इसे समझाया था वो उसके ऊपर चला, और ये उसका नाम पड़ गया शामू सचियार, क्योंकि सचियार बन गए, संत बन गए। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हुक्म से संतों को अमृत वेले से जोड़ रहे हैं, नाम बाणी से जोड़ते हैं, तो संगत जुड़ती है, उसमें एक परिवार रोज आके सेवा करता है, रोज जुड़ता है। उनका एक छोटा बालक है जो बीमार रहता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। एक वचन जो है ना, ये घटना का साखी का हमारे लिए बहुत कीमती है। हर घर में कोई ना कोई तकलीफ है, रास्ता मिलेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। परमानेंट सॉल्यूशन है गुरु के चरणों में बैठना, परमानेंट सॉल्यूशन। उनके पास एक परिवार आता है जो रोज सेवा करता है, कीर्तन सुनता है, कथा सुनता है, जो स्वामी सचियार जी सेवा देते हैं वो करते भी हैं। उनका एक छोटा बालक है जो बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा ही बीमार रहता है। तो उन्होंने अरदास की, उनसे बेनती की, आप महापुरुषों आप अरदास कर दो हमारे बच्चे के लिए। इलाज तो चालू है, वैद्य इलाज कर रहे हैं, पर कोई दवाई असर नहीं करती, बहुत बीमार रहता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष परोपकारी अरदास कर देते बच्चे के, वो बालक ठीक हो जाता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और थोड़ा समय बीतता फिर बीमार पड़ जाता। इतिहास में लिखा है कि 4 बार ऐसे हुआ, वो बीमार पड़ा बहुत, शामू सचियार जी ने अरदास की, वो ठीक हो गया, चलने फिरने लायक हो जाए, थोड़ा समय बाद फिर से बीमार हो जाए, बिस्तर पे पड़ जाए। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। तो चौथी बार आए ना, सारा परिवार की आप अरदास कर दो, कहने लगे शामू सचियार जी अंतर्यामी, क्योंकि अवस्था पा चुके थे। उन्होंने ध्यान से देखा, मस्तक पड़ा बच्चे का। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और कहने लगे अब इसे सबसे बड़े डॉक्टर की जरूरत है, मुझसे नहीं ठीक होगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे क्या बात है, कहने लगे माता पिताओं पर दिल को मजबूत करके बात सुनना, आपके बच्चे की आयु बहुत थोड़ी बची है, ऊपर से फरमान आ चुका है, कुछ दिनों का कुछ समय का मेहमान है, 9 साल की आयु है इसकी। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये नहीं बचेगा। माता पिता तो रो पड़े जब पता चले बच्चा बीमार है, और फिर से हालत खराब, अब तो बचेगा ही नहीं बालक। वो रो के पड़े, बहुत रोए बहुत रोए। तो महापुरुषों को तरस आ गया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कह लगे सबसे बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, वो ठीक करना है, बचाना है। तो कहने कौन? कह लेंगे मेरे धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में। हर से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। शामू सचियार जी ने उन्हें एक जुगती बताई, देखिए जुगती के बिना ना मुक्ति नहीं है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बेनती सुनेंगे, वो मुस्कुरा पड़े। कहते हैं एक होता है बेनती करना, उनकी मर्जी है माने ना माने, एक होता है वो खुद बुला के तुमसे तुम्हारी इच्छा पूछेंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जुगती अपना लो, जुगती बताई। भाई शामू सचियार जी ने उस परिवार को जुगती बताई। कहने की क्या जुगती है? कहने के काम करना, चाहे बच्चा कितना भी बीमार है, उसको बोलना 9 साल की आयु होने वाली है, छोटा बच्चा देखो, कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जहाँ बैठते हैं संगत में सेवा करना, पंखा जलना संगत को गर्मी में, संगत में जो भी सेवा गुरु साहब जी की हजूरी में दिखाई दे वो सेवा करता संगत की। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। और आप दोनों वहाँ जाकर कोई भी ऐसी सेवा पकड़ लेना जो गुरु गोविंद सिंह महाराज को पसंद हो। और मैं आपको बताऊं तो नीले की सेवा पकड़ लेना, जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का घोड़ा ना नीला, उसके तबेले की सेवा ले लेना। और ऐसी सेवा करना कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खुद पूछे भी ये सेवा करता कौन है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते अगर तुमने ये सेवा करके गुरु को प्रसन्न कर लिया तो वो खुद तुमसे पूछेंगे कि क्या काम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखो महापुरुषों ने जुगती बता दी, हमारे लिए बड़ी कीमती है। ध्यान देना, गुरु की नज़रों में आना बहुत बड़ी बात होती है। गुरु की नज़र में हर कोई है, पर किसी पे विशेष दृष्टि जाना क्यों जाती है? किसी पे विशेष, कोई बहुत ज़्यादा सेवा करे अपने आप ध्यान चला जाता है, कोई बहुत ज़्यादा बिना कहे कहना माने अपने आप मन से आशीष निकल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये चले गए वहाँ पे,
वहाँ पे जाके इतिहास में नाम आया भाई धन्ना सिंह। ये धन्ना सिंह वहाँ पे जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नीला था ना घोड़ा, उसकी सेवा करता था, उस तबेले की जहाँ पे वो रहते थे नीला जी। हर से बोलिए दान गुरु नानक। और वहाँ पर उन्होंने जाके भाई धन्ना सिंह जी से बेनती की कि हमें सेवा दे दो। वो कहने का आप कर लोगे? कहने के दे दो, बड़ी मजबूरी है। सारी व्यथा सुनाई तो धन्ना सिंह कहने का ठीक है आप सेवा कर लो, और एक एक चीज़ बताई कैसे करनी है, कैसे नीले की मालिश करनी है, कैसे सफाई रखनी है, कैसे क्या खिलाना है, सब कुछ। धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है इन्होंने ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की। जब भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नीले पे सवार होने के लिए आए, नीला तबेले से बाहर, गुरु गोविंद सिंह महाराज तबेले की तरफ देखे, बहुत ही ज़्यादा साफ, और नीला भी बड़ा प्रसन्न। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। समय चलता गया, कुछ दिन बीते तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पूछा, ये सफाई कौन करता है इतनी इतने अच्छे से? तो पहले कभी देखा नहीं धन्ना सिंह तुझे करते हुए सेवा। कहता पातशाह एक परिवार है वो सेवा करता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अंतर्जामी जानते सब हैं, पर मुस्कुरा के चले गए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तख्त पे बैठे हैं, संगत आ रही है, मिल रही है, अपना दसवंध रख रही है, असीसे लेकर जा रही है। पर एक बालक है जो संगत आ रही है, उन्हें जल छका रहा है, और गर्मी है तो पंखा कर रहा है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। बार बार दिख रहा है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को कि एक बच्चा है सेवा कर रहा है। नज़र पड़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि रास्ता बताता संतों महापुरुषों ने। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को कुछ बताने की जरूरत थोड़ा थी क्या है। उन्होंने उस बालक को अपने पास बुलाया, बेटा इधर आ। और एक शस्त्रों में कालक, लोहे के शस्त्र होते हैं ना, उसमें कालक लग जाती है, काली काली उंगली लगाओ तो कालक निकलती है। वो लेकर एक और उसके माथे पे वो काला टीका लगाते हैं ना हम लोग, नज़र ना लगे, वो लगा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पास में खड़े सेवादारों के मन में शंका आ गई, भाई ये तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जैसे किसी को नजर न लगे इसलिए लगाती है, और सिक्की में तो इन चीज़ों का कोई काम ही नहीं है, किसी भी भ्रम का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसके काला टीका क्यों लगाया? उसके माता पिता को बुलाया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। माता पिता है, सारे सेवादार के मन में शंका है। गुरु गोविंद सिंह महाराज कह लगे हम आपकी शंका समझते हैं, हमने ये काला टीका नहीं लगाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके माता पिता को कहने लगे, संत की संगत की है आपने, शामू सचयार की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जुगती बता गया आपको, इसकी वजह से इसकी झोली भर गई है। कहने लगे हमने, इसकी 9 साल की आयु थी, इसने मर जाना है थोड़े दिनों में, हमने एक 0 साथ में लगा दिया, अब ये 90 वर्षों तक जिएगा।